नमस्कार। प्रशांत वनकोरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है यूरिन टेस्ट। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी आपने सुना होगा बहुत बार यूरिन टेस्ट के बारे में। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किसको कहते हैं, और यूरिन टेस्ट क्यों करना चाहिए। पहले आप हम देखेंगे कि यूरिन टेस्ट क्यों करना है, क्या सिम्टम्स आप में दिखेंगे, क्या लक्षण आपको दिखेंगे जो कि आप ये टेस्ट कर सकते हो। पहले तो आप जो भी अभी मैं पहले कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, क्या क्या टेस्ट किया जाता है और क्यों करना चाहिए। अगर आपको यूरिन में बर्निंग होने लगे या फिर थोड़ा पीला या फिर आपको ऐसा लगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब यूरिन में पेशाब होते समय आपको जलन होने लगे या कावीड़ के जैसे लक्षण लगे, या फिर यूरिन में से बहुत यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है उसके पीछे रीज़न से है कि यूरिन में से इन्फेक्शन देख सकते हैं आप, या फिर शुगर डायबिटीज़ पेशेंट में बार बार यूरिनेशन होता हुआ, या फिर यूरिन में कुछ स्मेल्स आते हैं, जैसा एक पर्टिकुलर स्मेल वो अगर आता होगा, फेस जैसा फेस आता है कई बार यूरिन करते समय, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी इसमें क्या टेस्ट हम करते हैं। पैथोलॉजी में आप ब्लड लेबोरेटरी में जब जाते हो तो यूरिन टेस्ट में क्या किया जाता है। पहले तो यूरिन का पीएच जो रहता है, आपका पीएच कितना है, फिर उसमें कावीड़ का रहता है, मतलब बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट पाइल पिगमेंट्स बोलते हैं उसको। बिलिरुबिन का मतलब कावीड़ का वगैरह आपको कुछ है क्या, या फिर शुगर टेस्ट, यूरिन में से अगर शुगर जाता है तो यूरिन शुगर रहता है, प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। ये माइक्रोस्कोपी में आपको देखेंगे कि अगर यूरिन में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, जैसा कि पस, आरबीसी, ब्लड यूरिन में से ब्लड जा रहा होगा तो आप उसमें समझ में आता है। इपीथेलियल्स है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जैसा कि कैल्शियम आपको मुतखड़ा वगैरह बोला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेक्ट हो जाता है। तो ये रूटीन टेस्ट में ये सब किया जाता है। कीटोन बॉडीज़ रहता है, ऐसे बहुत सारे रूटीन में टेस्ट किया जाता है, जो कि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स लगे, आपको लक्षण लगे, यूरिन का कुछ तकलीफ हो, या फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर को पहले कंसल्ट करके उनके सलाह के हिसाब से आप ब्लड यूरिन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। मतलब क्या, बहुत जन को यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बारे में मालूम नहीं है। यूरिन कल्चर क्यों किया जाता है, कल्चर सेंसिटिविटी क्यों किया जाता है, वो डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं। कि बहुत बार क्या होता है कि रूटीन टेस्ट की, जैसा हमने अभी बोला कि रूटीन टेस्ट में जो इन्फेक्शन आया, समझो पस, सेल्स, आरबीसी, ऐसे बहुत सारे कुछ इन्फेक्शन रूटीन में अगर दिखा रहा है, तो आपके डॉक्टर बोलते हैं आपको कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी आप कर लीजिए। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी मतलब क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसके पीछे रीजंस क्या है। कल्चर मतलब आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्या होता है कि आप अगर दवाई लेने के बाद इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाई दे के भी रिजल्ट नहीं आता है पेशेंट्स को, ठीक है। तो रिजल्ट नहीं आता है, बहुत एंटीबॉडी दे के, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कुछ अलग भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कौन सा है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसमें से अलग अलग बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो वो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मीडिया रहता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया यूरिन में जो भी इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया को पहले उसको रिपोर्ट आने में मिनिमम 48 डेज टू 72 डेज लगता है। 48 डेज 2 से 3 दिन लगता है। क्या है, पहले 12 घंटे में उसको मीडिया में डाल के, एक पर्टिकुलर मीडिया रहता है, जो भी आपके यूरिन में इन्फेक्शन है वो पहले मीडिया में डाल के यूरिन का थोड़ा सा स्टिक करके, वो बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, उसके माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही करते हैं लैब में। वो उसका एक डिपार्टमेंट, जैसा हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जैसा माइक्रोबायोलॉजी का एक डिपार्टमेंट अलग रहता है। वो टेस्ट करने के लिए मीडिया में यूरिन, पहले दिन तो उसका कल्चर में ग्रोथ लाया जाता है। 12 घंटे के बाद वो यूरिन के अंदर जो भी बैक्टीरिया या ग्रोथ रहेगा, तो उसको ग्रोथ लाने के बाद फिर नेक्स्ट है उसमें सेंसिटिविटी देखते हैं, ठीक है। मतलब पहले तो बैक्टीरिया का ग्रोथ आ गया, फिर वो बैक्टीरिया लिया और दूसरे जो मीडिया में डाल के उसका जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं, 10-12 टाइप के जो एंटीबायोटिक्स है नॉर्मली जो दिया जाते हैं पेशेंट्स को, उसमें आप पता चलता है एंटीबायोटिक डिश में
कि आपको आपके बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा एंटीबायोटिक आपको लेना चाहिए, तो जो कि अननेसेसरी आपको अनवांटेड एंटीबॉडीज़ का आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट, साइड इफेक्ट न हो, और परफेक्ट एंटीबॉडी आपको कौन सा सूट होएगा वो उसमें से आपको पता चलेगा। तो वो हिसाब से डॉक्टर को आसान जाएगा कि आपको बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा दवाई आपको सूट करेगा। ठीक है, तो ये है अपने नॉलेज के लिए आज मैंने जो वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।